नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड जो क्लास 12 की अभी 16 फरवरी से एग्ज़ाम होना है। उसके हम दृष्टिकोण से जितना हो सका आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार किया है, जो आपकी परीक्षा की ओर से बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। जो हम बता दें आप लोगों को, आपको यहाँ से जो हम आपके लिए अब जो कंटेंट लाए हैं, आपको यहाँ से कम 80 से 85 नंबर तो आपके फिक्स हैं एकदम, यानी आपके हाथ में रखे हैं। बस थोड़ा सा रिवीजन जो अब बचे हैं टाइम उसमें 16 तारीख से, तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी देखना होगा। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपके परीक्षा में जो आपके आएगा, 2 प्रश्न के उत्तर जो संस्कृत में देने होंगे, जिसमें आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपको एक जो क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का होगा, और 2 + 2 यानी 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। इसमें आपको संस्कृत में उत्तर देना होगा, हिंदी में लिखा होगा। और इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे कि जीवन परिचय आपको वहाँ पे 5-5 नंबर के 2 जीवन परिचय आपको लिखने होंगे, जो टोटल 10 नंबर का होगा। और आपको जीवन परिचय महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनमें आप ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षा की ओर से हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप ये याद कर लेंगे तो आप 2 जीवन परिचय तो 100% लिख लेंगे। तो आप कोशिश करें जल्द से जल्द याद करें और परीक्षा में अच्छे से अनुवाद करें। इसके बाद आपको बता दें, संस्कृत में जो अनुवाद 4 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 2 के उत्तर देने होंगे। उसमें आपको एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और दूसरा भी 2 नंबर का होगा। तो आपके लिए उदाहरण भी हमने दे दिया है कि वे स्कूल जा रहे थे, आपको इसको प्रश्न को संस्कृत में अनुवाद देना है। और वो एक दूसरा उदाहरण है, वह भाई के साथ बाजार जाता है, इसको भी आप उत्तर जो है आप संस्कृत में देंगे। और फिर इसके बाद प्रत्यय पूछे जाते हैं, जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको हाफ नंबर यानी आधा नंबर का एक प्रश्न होगा। इसके बाद विभक्ति और वचन पूछे जाएंगे, जो 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर पूरे आपको मिलेंगे। इसके बाद आप समास देख लेना, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे जो 2 नंबर के होंगे। इसके बाद जो समास में हमने लिखा है, जो इम्पोर्टेंट लगा परीक्षा की ओर से, तत्पुरुष हुआ, कर्मधारय हुआ, द्विगु समास हुआ, अतिभाव हुआ, ये आप बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद संधि विच्छेद आपको बता दें, 3 प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पी होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा, आपको टोटल 3 नंबर मिलेंगे। और बहुविकल्पी होंगे तो संधि विच्छेद करना बहुत ही आसान होगा, बस आपको 2-4 दिन में ये बहुत जल्दी से रिवाइज करना है। इसके बाद हम आपको बता दें, जो 9 नंबर के होते हैं निबंध लिखने के लिए आते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो निबंध लिखा जाता है, जो निबंध लिखा जाएगा, हम आपको सिर्फ वही निबंध दिए हैं जो आपकी परीक्षा में आने के 100% चांस हैं। एक विज्ञान और वरदान है, ये आप साफ ये वाला आप देख लीजिए। और दूसरा है जनसंख्या विस्फोट समस्या और समाधान, ये आप देख लेना। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आपको 1-2 100% आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि आपके 9 नंबर पक्के रखे हैं, बस आपको उठाना है कैसे भी करके। फिर इसके बाद हम देखते हैं रस और उसका उदाहरण आएगा, यानी आपको रस दिया जाएगा, जैसे करुण रस हुआ, वीर रस हुआ, भयानक रस हुआ, इत्यादि मिला करके 1-1 नंबर, यानी आपको 1 नंबर का जो उनकी परिभाषा है वो लिखनी होगी। इसके बाद आपको 1 नंबर का उदाहरण मिलेगा, यानी टोटल रस में आपको 2 नंबर मिलेंगे। सेम इसी तरह आपको अलंकार और उदाहरण उसका लिखना होगा। तो श्लेष, अनुप्रास, रूपक, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे ऊपर आपको दिया है रस में, वो भी आप याद कर लीजिए, 100% फंसेंगे, कोई भी इसमें संभावना ये नहीं है कि नहीं फंसेंगे। और ये जो छंद है उदाहरण, इसका भी 2 नंबर का होगा। इसमें सोरठा, बैरवे, दोहा, आप ये सिर्फ 3 ही याद करें, आपका ये पूरा इतना पूरा पर्सन आप जो है दिख रहा है, ये पूरा कन्फर्म में फंसेगा। और फिर आगे देखेंगे, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जो पहले पेज पे होगा। जैसे बहुविकल्पी छोड़ेंगे, उसके बाद आपको गद्यांश एक होगा जो 5 नंबर का एक होता है, मतलब 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, जिसमें आपको टोटल 10 नंबर मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर उसी पैराग्राफ जो होता है उसी में मिल जाएगा, यानी आपको परेशान होने वाली बात नहीं गद्यांश में स्पेशल।
तो उसमें आप देखेंगे तो उसी प्रश्न आप सही से पढ़ेंगे तो उसी गद्यांश में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो यानी इसकी तो आप टेंशन ही ना लें, आराम से फ्री रहें। और फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरह एक पद्यांश आएगा, तो उसमें भी सेम इसी तरह से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न दिया होगा, जिसमें आपको उसमें आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको कौन से रचयिता है, कौन से पाठ का नाम है, ये आपको उसी पद्यांश में पढ़ के आपको पता लगाना होगा कहाँ से दिया गया आपकी किताब में। फिर इसके बाद 10 प्रश्न बहुविकल्पी देखने को मिलेंगे, जो आपको पहले ही पेज पे जैसे खोलेंगे आप, पैर छुएंगे पेपर के, इसके बाद देखेंगे तुरंत आपको 10 नंबर यानी ऊपर ही रखे मिल जाएंगे। बस आपको उनको पढ़ करके उठाना है। प्रत्येक नंबर जो होगा प्रश्न 1 नंबर का होगा। फिर इसके बाद हम बता दें आपको जो लास्ट में 5-5 नंबर के आते हैं कहानी, जिसमें आपको कहानी आएंगी और एक कहानी आपको देना होगा। मैंने यहाँ पे 3-4 कहानी लिखे होंगे, उसमें से आपको एक कहानी का आंसर लिखना होता है। यानी पंचलाइट हमारे पास एक आप देख लेना, इसके बाद बहादुर की कहानी देख लेना, एक बार कर्मनाशा की जो हार होती है वो देख लेना। फिर इसके बाद आता है खंडकाव्य, जिसमें से आपको किसी एक का उत्तर देना होगा। 4 खंडकाव्य दिए देंगे आपको, उसी में आपको खंडकाव्य में जो अधिकतम जो शब्द सीमा है वो 80 शब्दों में खंडकाव्य को लिखना होगा। तो दोस्तों बता दें कि खंडकाव्य में आपको मुक्ति यज्ञ से आपको आप याद कर लेना। मुक्ति यज्ञ आपको हम लिखे दे रहे हैं, इसमें हम लिख नहीं पाए थे मुक्ति यज्ञ। और इसके बाद आप दूसरा देख लेना सत्य की जीत, और जो परीक्षा की दृष्टिकोण से और इम्पोर्टेंट है वो है त्यागपथी। यानी आप इतनी आप चीज़ें याद कर लें, आपका क्वेश्चन जो है पूरा क्लियर होगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा और आप आगे से